अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह कारी और मैं हूँ मुताहिर जलील खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची पुलिस के एक्शन का। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा गया और छापे के दौरान पुलिस की नफरी तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर मौजूद रही, जबकि इस दौरान किसी को भी इमारत के अंदर आने या जाने की इजाजत नहीं दी गई। नस्ल टावर केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस इन एक्शन। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में पुलिस टीम का एसबीसीए के दफ्तर पर छापा। पुलिस हुक्काम, डीजी एसबीसीए और डायरेक्टर एडमिन समेत दीगर हुक्काम के कमरों में गए, अहम मालूमात हासिल की। पुलिस हुक्काम ने पूछा नक्शा पास करने वाले कौन कौन से अफसरान मौजूद हैं, जिस पर उन्हें बताया गया हम चेक करते हैं इस वक्त कौन मौजूद है। तफ्तीशी टीम ने मंजूर कादिर काका समेत दीगर हुक्काम की मालूमात भी हासिल की। इसमें से कौन कौन मौजूद है अभी? मीडिया से गुफ्तगू में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ हुसैन बोले रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मजीद डिपार्टमेंट्स के नाम भी सामने आए हैं। ने इस तमाम रिकॉर्ड इनसे मांगा है, ले लिया है और इसमें अभी हम जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं क्योंकि ये काफी लेंथी प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंट्री इसमें एविडेंस है इसमें, क्योंकि कंप्लीशन और अप्रूवल और डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट सारी ये चीजें हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का कहना था कि कुछ अफसरान की निशानदेही हुई लेकिन अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हम अभी जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं, हमने तमाम लिस्टें इनसे मांग ली हैं और अभी इसमें तमाम तयन करके फिर इंशाल्लाह हम इसमें गिरफ्तारियां भी करेंगे। पुलिस हुक्काम तकरीबन 1.5 घंटे तक एसबीसीए बिल्डिंग में मौजूद रहे। पुलिस एक्शन के दौरान अफसरान और मुलाजमीन खौफ का शिकार नजर आए। और अब बात करेंगे सेनेट इजलास में कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा पेश न करने पर अपोजिशन का एहतजाज। अरकान ने चेयरमैन की डाइट का घेराव कर लिया। शरीर रहमान बोली पॉलिसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगी। मईशत को कौमी सलामती का हिस्सा बनाकर स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। सेनेटर वसीम शहजाद ने माइक संभाला और अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया। एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई है, तो यहाँ ये पॉलिसी ले क्यों नहीं गई? कमेटी का इजलास हुआ, इन्होंने वहाँ पर आना गवारा नहीं किया। ऐवान बाला का सुकून हो गया तहोबाला। कौमी सलामती पॉलिसी पेश न करने पर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। लीडर ऑफ द हाउस करें प्लीज, प्लीज। सलीम साहब जा रहे हैं। शरीर रहमान बोली कौमी सलामती पॉलिसी का हमें अखबारों से पता चला, पॉलिसी यहाँ क्यों नहीं लाई गई? एक अनाउंसमेंट हुआ है मुल्क में, इन मुश्किल हालात में चेयरमैन साहब एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई है। अखबारों से पता किया है कि ये अनाउंस हुई है और उसका ये बहुत बड़ा एक तब्दीली लाई गई है इसमें, तो यहाँ ये पॉलिसी ले क्यों नहीं गई? पीपल्स पार्टी सेनेटर ने कहा मईशत को कौमी सलामती का हिस्सा बनाकर स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया। एक तरफ ये पेपर होगा जिस पर शादियाने मना रहे हैं और दूसरी तरफ क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब वो डायरेक्ट बैनुल अक़वामी साम्राज्य से जवाब दे होंगे। ये आपकी न्यू इक्तिसादी बहाली होगी। सेनेटर वसीम शहजाद ने माइक संभाला और अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया। कहा अपोजिशन सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए कायम कमेटी में आई ही नहीं। कमेटी का इजलास हुआ, इनको बुलाया गया, इन्होंने वहाँ पर आना गवारा नहीं किया। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं था। मसला यह नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वहाँ पर कौन नहीं था? वहाँ पर वर्दी वाले नहीं थे, इस वजह से वो वहाँ नहीं आए। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जहाँ वर्दी वाले आते हैं वहाँ पर तो ये दौड़े चले आते हैं। ये जो बात जमहूरियत की करते हैं ये भागते पीछे वर्दी के हैं। वसीम शहजाद बोले IMF का ताना देने वाले कई बार IMF के पास गए। बात करते हैं IMF की, पाकिस्तान की तारीख में इनको ये एजाज हासिल है। नशिस्तों पे जाएं, ये अपनी नशिस्तों से एहतजाज करें। सबसे ज्यादा IMF के पास जाने वाले, सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले, सबसे ज्यादा मिन्नतें करने वाले
वसीम शहजाद की तकरीर के दौरान भी अरकान का एहतजाज न रुका। अरकान ने चेयरमैन डाइस का घेराव किया। अपनी नशिस्तों से एहतजाज करें, इधर क्यों खड़े हैं? चेयरमैन वो भी चले जाएं, अपनी नशिस्तों से एहतजाज करें। जिसको जाएं जी, चले जाएं जी, चले जाएं, आप भी चले जाएं, ट्रेजरी बेंचेस भी चली जाएं। सादिक संजरानी ने अपोजिशन अरकान को वापस नशिस्तों पर बैठने की हिदायत की। जी और अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अगला इलेक्शन इमरान खान की क़यादत में लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हर पार्टी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ है। नवाज शरीफ तारीख बताएं, 1 वे टिकट मैं दूंगा। मिनी बजट में कोई कयामत नहीं आएगी। पिछली दफा 5-5 साल लगाए हैं, कोर्ट के फैसले से वो गए हैं और ये हुकूमत भी इंशाल्लाह 5 साल पूरा करेगी। इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लड़ेंगे। हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है नहीं आता, दफा पे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। शेख ऐसा नुकसान का काम नहीं करते। 1 वे टिकट देता हूँ आपको, आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं, उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देता हूँ। मिनी बजट 12 को हो या 15 को हो या 20 को हो, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मिनी बजट पास होगा। पाकिस्तान अपोजिशन के रहनुमाओं के लिए कोई सयाहती मकाम नहीं, जहां ये सियासी तफरीह के लिए आते हैं। इनके एक लीडर बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भाग गए हैं। इनके जमानती भाई के पास 16 अरब रुपए की करप्शन का जवाब नहीं है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें पाकिस्तान वापस आकर अवाम को करप्शन का जवाब देना होगा। आवाम को कब तक आप लोग बेवकूफ बनाएंगे? आप लोग अपने सवालों के जवाब दें, कानून की पाबंदी करें। आप चाहते हैं कि आपके लिए पाकिस्तान के नए कवानीन बन जाएं? आप चाहते हैं कि गरीब जो लोग जो जुर्म करते हैं वो जेलों के अंदर रहें और आप लंदन के अंदर अपनी आसाइशें एंजॉय करें और इलेक्शन के वक्त आकर अपनी सियासत की दुकान चमकाएं? ये पाकिस्तान आपके लिए कोई सियासी रिजॉर्ट है? ये कोई आप सियासी सेहत के लिए इधर आते हैं कि बच्चे आपने उधर पढ़ाने हैं, कारोबार आपने उधर करने हैं और पाकिस्तान को आपने सियासी सेहत के लिए रख लिया? या पाकिस्तान को आपने मनी मिंटिंग मशीन बनाना है? पाकिस्तान आपकी मनी मिंटिंग मशीन नहीं बन सकता। पाकिस्तान आपकी जो है सयाहती सियासत के लिए जगह नहीं है। आपको इधर आकर अवाम को जवाब देने पड़ेंगे। पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। महंगाई रिकॉर्ड सतह पे है। मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि वफाकी हुकूमत जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो गई। लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी और वो है बहरान। ज़राई मुल्क होने के बावजूद खाद नहीं मिल रही। हुकूमत गैस, बिजली और रोजगार कुछ ना दे सकी। इखलाकियात का जो बहरान है पीटीआई की हुकूमत ने आज उसने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं मिलेगी। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड सतह पर खड़ी हुई है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। एक चीज है जो कि 3.5 सालों में पाकिस्तान की आवाम ने पीटीआई से कंसिस्टेंटली देखी है और वो है बहरान। हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ज़राई मुल्क है। अब बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर की डेप्थ की कमी हमारे मुल्क में होने जा रही है। ना आपको गैस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आपको बिजली प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आपको रोजगार प्रोवाइड कर पा रहे हैं और फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्लैक पेपर शाये कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई हलीमा दिल शेख की तनकीद, मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध में आइन की बहाली की तहरीक चलानी पड़ेगी। कराची को गटरिस्तान बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि नस्ला टावर जैसी इमारतें बनाने के कई काके मुलव्वस हैं जिनका ताल्लुक जरदारी ग्रुप से है। टोपी ड्रामा नहीं, असल लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। 30 दिसंबर को हम मीडिया के दोस्तों से कहते आइए हम इन्हें बताते हैं कि इन्होंने असेंबली में काले करतूत किए, काला मुंह किया। हम इनके खिलाफ एक ब्लैक पेपर, इनका व्हाइट पेपर की बजाय इनका पूरी चार्जशीट पेश करने जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने सिंध के अवाम को कितना बर्बाद किया और वो चार्जशीट में तमाम डिटेल्स होगी। सिंध असेंबली को किस तरीके से इन्होंने घर की लौंडी बनाकर चलाया। हमें आइन की बहाली की तहरीक हम चलानी पड़ेगी, चूंकि इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने भुट्टो साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को और 18वीं तरमीम के अंदर भी जो इन्होंने आगे बढ़ाया उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और सिंध में आइन की खिलाफ वर्जियां हो रही।
और अब कुछ बात करेंगे रोजाना बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। अवाम तैयार हो जाए, बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन नेपरा ने बिजली प्लांट्स का 3 साल का ऑडिट कराने का इंडिया भी दे दिया है। तमाम पावर प्लांट्स की बंदिश का शेड्यूल नेपरा के साथ शेयर करने की हिदायत कर दी। महंगी बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। पाकिस्तानियों पर माह दिसंबर भी पड़ेगा भारी। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समात, हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया। नवंबर में 8 अरब 24 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली की पैदावारी लागत 66 अरब 52 करोड़ रुपए रही। ईंधन की कीमतें बढ़ने से 35 अरब 26 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ा। इसलिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफा किया जाए। चेयरमैन नेपरा ने महंगी बिजली पैदा करने पर NPPC पर खफगी का इजहार करते हुए कहा, आप सिर्फ बिजली पैदा करते हैं, ये नहीं देखते कि ये महंगा प्लांट है। हम 3 साल का ऑडिट कराते हैं कि किस प्लांट से कितनी बिजली पैदा की। मुझे चेयरमैन ओगरा का फोन आया, उन्होंने कहा बिजली पैदावार के लिए फर्नेस फ्यूल नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने बताया कि इससे रिफाइनरीज बंद हो रही हैं। पावर डिवीजन हुक्काम ने बताया रिफाइनरीज से आउट ऑफ मेरिट फ्यूल नहीं उठा सकते। लोकल रिफाइनरीज अपने मुनाफाजात कम करें। चेयरमैन नेपरा ने कहा, नवंबर में बिजली की खपत 14% बढ़ी। मैं तो अपना बिजली का बिल देखकर चौंक गया था। मेरा भी फ्यूल एडजस्टमेंट का बिल काफी ज्यादा आया। चेयरमैन नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज करते हुए कहा, CPPA के एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेंगे। एदाद-ओ-शुमार दुरुस्त साबित हुए तो इजाफा मंजूर किया जाएगा। आवाम की जेबों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। वफाकी काबीना कल खुसूसी इजलास में मिनी बजट की मंजूरी देगी। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और फूड आइटम्स, लग्जरी अशिया महंगी होंगी। काबीना से मंजूरी के बाद इसी हफ्ते मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद हुकूमती टीम को टास्क भी दे दिए गए हैं। तफसीलात क्या है देखेंगे इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। IMF शराइत पर अमल दरामद, मिनी बजट की कल मंजूरी। महंगाई की नई लहर का खदशा, वफाकी काबीना कल मिनी बजट की मंजूरी देगी। 360 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म। टैक्स वसूलियों में मजीद 270 अरब रुपए की इजाफे की तैयारियां। टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए से जायद तक ले जाया जाएगा। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैकेट फूड आइटम्स, दरामदी खुराक पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। कॉस्मेटिक्स, रिफाइनरीज पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान। गैर की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लग जाएगी। अवाम कहते हैं हुकूमत महंगाई के सिवा कुछ नहीं कर सकती। एक गोली आपको मिलती थी कोई 30 रुपए का पत्ता, अभी वही पत्ता जो है 90 रुपए का मिलता है। आप अंदाजा लगाएं 100% नहीं 200% महंगाई हो गई है। अवाम पिस रहे हैं और मुल्क की बहुत बुरी हालत होगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना 50 साल पीछे जा रहा है बजाय आगे बढ़ने के। आटा, चीनी, चावल, दाल, बिजली, गैस, किसी भी चीज में अवाम को इस टाइम रिलीफ नहीं मिल रहा। तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। अवाम ने हुकूमत से महंगाई की लहर को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मिनी बजट जो लाया जा रहा है ये IMF के डिमांड पे लाया जा रहा है। अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जो मिनी बजट आ रहा है उसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो रिलीफ दे। अच्छा पेज के हवाले से जिस तरह महंगाई बढ़ी है हमारी पेज भी बढ़ानी चाहिए इस तरह से। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इसी हफ्ते मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिल के जरिए फी लीटर पेट्रोल पर हर माह लेवी 4 रुपए तक बढ़ाकर इसे 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान है। लाहौर के अवाम ने वफाकी हुकूमत के मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है। मिनी बजट जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा। लाहौर से सईद बलोच रिपोर्ट करेंगे। मिनी बजट अभी आया नहीं, अवाम का सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। शहरी कहते हैं एशियाए खुर्दोनोश की कीमतें पहले ही आसमान को छू रही हैं। ऐसे में मिनी बजट का आना समझ से बालातर है। मिनी बजट तो हो रहा है जो भी है मामला ये, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि आगे थोड़ी महंगाई हो गई है, आगे गरीब अवाम पिस रही है महंगाई के अंदर। महंगाई तो इन्होंने करनी है, जैसे मर्जी है। बजट आएगा भी नहीं आएगा भी तब भी इन्होंने महंगाई करनी है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान कभी एशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ाकर और कभी बिजली और गैस के बिलों में इजाफा करके आए रोज उनका इम्तिहान लेते हैं। ऐसे में वो फरियाद करें तो किससे? महंगाई कम होनी चाहिए,
बजट पे चीजों की कीमतें कम होनी चाहिए। हर चीज महंगाई, हर चीज जो है गरीब के आदमी से पहुंच से बाहर नहीं हो गई है। महंगाई इतनी ज्यादा है, पहले बहुत परेशान है इस महंगाई से और मजीद बढ़ती जा रही है, इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट की सूरत में हुकूमत 350 अरब रुपए की टैक्सों में दी गई छूट वापस लेगी, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। 2021 अवाम के लिए तब्दीली सरकार का एक और महंगा तरीन साल साबित हुआ। रिकॉर्ड महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ डाली। दबंग तकारीर, बड़े जलसे, अवामी बयानात, कुछ काम न आया। तब्दीली सरकार ने अवाम को महंगाई की सूरत में ऐसे तोहफे दिए कि 801 की कहानी, महंगाई महंगाई और बस महंगाई। साल 2021 के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक एक साल में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 992 रुपए 4 पैसे महंगा हुआ। दिसंबर 2020 में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1419 रुपए 8 पैसे का था, जबकि दिसंबर 2021 में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2345 रुपए 12 पैसे का हो चुका है। तब्दीली सरकार के एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 208 रुपए 53 पैसे, 2.5 किलो घी का कार्टन एक साल में रिकॉर्ड 359 रुपए 33 पैसे, 5 किलो घी का कार्टन एक साल में 774 रुपए 34 पैसे महंगा हुआ। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान दाल मसूर 46 रुपए 8 पैसे, दाल माश 19 रुपए 38 पैसे, सरसों के तेल की कीमत में 133 रुपए 89 पैसे, लहसुन की कीमत में 38 रुपए 36 पैसे, दूध की कीमत में 9.71, दही 11.72 रुपए और चीनी की फी किलो कीमत में एक साल के दौरान 8 रुपए 28 पैसे का इजाफा हुआ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक साल 2021 के दौरान ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत में 37 रुपए 63 पैसे, फी दर्जन अंडे 19 रुपए 68 पैसे, टमाटर की फी किलो कीमत में 12 रुपए 88 पैसे और दाल मूंग की फी किलो कीमत में एक साल में 56 रुपए की भी कमी हुई। महंगाई बिल्कुल है, हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं करें, लेकिन जैसे पूरे आप देखिए कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई। ताहम अदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो हैरान कुन अदाद शुमार सामने आते हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 5.7% थी। फरवरी 2021 के दौरान महंगाई की शरह में 3% का इजाफा हुआ और पारा 8.7% और मार्च में 9.1% तक पहुंच गया। गवर्नमेंट जब से आई है बार बार थ्रू ऑर्डिनेंस, थ्रू असेंबली में जो लेजिस्लेशन है, बार बार कौम के ऊपर महंगाई के तूफान के और कम गिरा रहे हैं। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। पाकिस्तान में रिवायत बन गई है, एक दफा बजट पास होता है उसके बाद अपनी ज़रूरियात के तहत या मुआहिदों की वजह से या आलमी के प्रेशर की वजह से जो बजट मिनी बजट के नाम पे लाया जाता है, इससे यकीनन आवाम पे ना सिर्फ महंगाई का बोझ बढ़ता है, टैक्सेस का बोझ भी बढ़ता है। फिर अप्रैल में शरह साल की दूसरी बुलंद तरीन सतह 11.1%, जून में महंगाई की शरह कम होकर 9.7%, जुलाई और अगस्त में मजीद कम होकर 8.4%, सितंबर और अक्टूबर 2021 में शरह फिर से 9% और फिर एक मरतबा नवंबर में महंगाई साल की बुलंद तरीन सतह 11.5% तक पहुंच गई। यूं अवामी हुकूमत का तीसरा और अवाम का साल 2021 भी महंगा तरीन साल साबित हुआ। माहिरीन और अवामी हलकों का कहना है कि फौरी और अमली इक़दामात ही रिलीफ का बायस बन सकते हैं। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां पर बदतरीन बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई हो गया। गढ़ी कमरदीन के रिहायशी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर कोहाट रोड पर ट्रैफिक भी मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का कहना था पूरा दिन बिजली और गैस आती नहीं, लेकिन बिल दुगने आ रहे हैं। पेशावर के इलाके वर्सिक रोड, गुलबहार और कोहाट समेत बेशतर इलाकों में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। खबर दें आपको कि बनू में सूखड़ी कबाइल बिजली में गैस और लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बनू मीरनशाह रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं सवारी से मोहम्मद नुमान। बन्नू में वापडा और महकमा गैस की जानिब से जारी गैर एलानी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका सोकड़ई के अवाम सड़कों पर। शहरियों ने बन्नू मीरानशाह रोड को टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया।
مظاہرین کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں بمشکل 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج بین الاقوام روڈ پہ نکلے ہیں بجلی اور گیس کے مسئلے پر، ہم اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک ہمارا قوم کا مسئلہ حل نہ ہو۔ اس علاقے پہ جو ظلم کر رہے ہیں گیس والے اور بجلی والے، یہ برداشت کی ایک حد ہے۔ ہم نے شرافت سے ایس سی ڈی سی سب سے بات کر لی لیکن کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث امور خانہ داری میں سخت مشکلات درپیش ہیں، گھروں میں پانی ہے نہ چولہے جلتے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ظلم یہ جو ناجائز ہو رہا ہے، عورتیں بچے بیچارے گھروں میں بے پانی کے وہ گزار رہی ہے، بغیر بجلی کے وہ گزار رہی ہے، اس کے انتظام کر لیں، گیس اور وابڈا کو صحیح انداز کے چلانے کی کوشش کی جائے۔ مظاہرین نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو طلبہ کو اسکولوں میں بھیجنے سے روک کر احتجاج میں شامل کریں گے۔ کیمرامین نصر اللہ کے ساتھ محمد نعمان، آج نیوز بنو۔ سندھ میں کھاد کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف آبادگار سراپا احتجاج ہو گئے ہیں۔ آبادگاروں کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر کھاد کی قلت پیدا کی جا رہی ہے، کھاد کی عدم فراہمی سے گندم کی پیداوار بھی متاثر ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو سندھ میں کھاد کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف آبادگار سراپا احتجاج ہو گئے اور سڑکوں پہ نکل آئے۔ آبادگاروں کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر کھاد کی قلت پیدا کی جا رہی ہے، کھاد کی عدم فراہمی سے گندم کی پیداوار بھی متاثر ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو آبادگار سراپا احتجاج ہوگا اور سڑکوں پہ نکل آئے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں کھاد کا بحران جاری ہے۔ کاشتکار گھنٹوں قطار میں لگنے اور مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور ہیں۔ کسانوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صادقاباد سے رپورٹ کریں گے احمد نواز۔ جنوبی پنجاب میں کھاد نایاب ہو گئی۔ رحیم یار خان، صادقاباد اور لیاقت پور سمیت مختلف شہروں میں کھاد کی بلیک میں فروخت جاری ہے۔ سرکاری ریٹ پر کھاد کے حصول کے لیے کاشتکاروں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ 10 ਜਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈਏ? ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾਤ محکمہ۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ صبح سویرے اپنے کام کاج چھوڑ کر لمبی قطاروں میں لگتے ہیں مگر کھاد پھر بھی نہیں ملتی۔ صبح 6 بجے آتے ہیں بھائی کھاد لینے کے لیے، کھاد ایک بورے بھی نہیں ملتی، شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، صبح 7 بجے کے ہیں، یہ لائن دیکھ لیں، کسی لائن والے کو کھاد نہیں ملتی، لائن ایسے کی ایسے ہی کھڑی رہے گی۔ یوریا کی بوری کا سرکاری ریٹ 1780 روپے مقرر ہے مگر عام مارکیٹ میں سرکاری نرخ کی بجائے 2200 سے 2500 روپے میں یوریا فروخت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مہنگی کھاد بیچنے والوں اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ احمد نواز، آج نیوز، صادقاباد۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں گے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے آج کے ساتھ۔